हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, यानी अगर आप 2023 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको बता दें कि जितने सारे इसमें क्वेश्चन जो है सेलेक्ट किया गया है, कई अनुभवी शिक्षकों द्वारा मिलकर के यानी सिलेक्ट किया गया है। आपको बता दें कि इसमें आपको साथ में ये भी पता चल जाएगा कि आपका जो है 2023 का जो पैटर्न रहने वाला है वो किस प्रकार का आपका पैटर्न रहने वाला है। और आपके लिए सुनहरा अवसर ये आ गया इसमें कि 60% क्वेश्चन आपको जो है इस वीडियो से आपको यानी देखने को मिलेंगे सीधे आपके एग्जाम में। तो बहुत यानी आज का क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो इसलिए कोई भी बच्चे जो है सो क्लास को मिस नहीं करेंगे और साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके लिए हम इतना स्ट्रगल करके क्लास लेकर के आए, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए गाइज, सो एक बार जम करके अपने अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 2023 के एग्जाम के लिए हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यानी सभी सब्जेक्ट का यानी क्लास आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो चलिए गाइज, सो हम लोग शुरू करते हैं। आपको बता दें कि अभी आपका जो है पैटर्न चेंज हो गया है। पहले 100 ऑब्जेक्टिव हुआ करता था, लेकिन अब जो है 60 ऑब्जेक्टिव यानी पूछे जाएंगे। 60 प्रश्न में से किन्हीं 50 प्रश्न का आपको यानी OMR शीट पर आपको यानी चिन्हित करना होता है, राइट। तो चलिए गाइस, सो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जैसे आप देख पा रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो देखिए, जैसे कि आपको पता होगा हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग की सभ्यता है, तो इसका आंसर आपका जाता है यानी बी के साथ जाता है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है। आपको पता होगा हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा का खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा यानी किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या आ गया है कि लोथल जो है कहाँ स्थित है। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। जितने सारे आपको क्वेश्चन करवाएंगे सारा वीवीआई आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छे से रट लेना है एकदम, ठीक है। तो 3 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है कि लोथल जो है ये सो कहाँ पे स्थित है। तो लोथल जो आपका यानी गुजरात में स्थित है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज कर जाते हैं, अक्सर लोथल को कभी कभी राजस्थान कर देते हैं और कालीबंगान को जो है गुजरात कर देते हैं। तो आपको बता दें लोथल जो आपका यानी गुजरात में स्थित है और कालीबंगान जो आपका यानी राजस्थान में स्थित है, ठीक है। तो ये जो है कोई भी बच्चे मिस नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो इसका आंसर आपका ए के साथ जाता है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था किसने। देखिए, मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन कराया था तो किसने कराया था, यानी राखलदास बनर्जी ने किया था, यानी RD बनर्जी। और आपको बता दें राखलदास बनर्जी ने कब किया था मोहनजोदड़ो का उत्खनन, 1921 में किया था, ठीक है। और वे भी किस नदी के किनारे, यानी सिंधु 1922 में किया था, सॉरी। हड़प्पा का खोज 1921 में किया गया था, मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में। दयाराम साहनी ने राखलदास बनर्जी ने 1922 में किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। यानी उसको सिंधु नदी के किनारे जो है मोहनजोदड़ो यानी स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे, वैदिक सभ्यता के संस्थापक जो है कौन थे, यानी वैदिक सभ्यता के संस्थापक के बारे में बताना है। 5 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, वैदिक सभ्यता के जो संस्थापक थे तो आर्य लोग थे, यानी ऑप्शन आपका सी जो है सो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे, भारत का नेपोलियन कहलाता है, यानी भारत का नेपोलियन जो है सो किसे कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल एब्सोल्युटली सो राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहलाता है कि सांची का स्तूप कहाँ स्थित है। देखिए, सांची का स्तूप के बारे में आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल एब्सोल्युटली सो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे, नगरीय सभ्यता के नाम से जाना जाता है, यानी नगरीय सभ्यता के नाम से जो है कौन सा सभ्यता जाना जाता है। तो आपको पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है जो त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला हुआ है, राइट। और ये जो है जो वैदिक सभ्यता जो था यानी क्या था, वो ग्रामीण सभ्यता था, ठीक है। तो इसका आंसर आपका जाता है बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे, प्रारंभिक वैदिक काल की अवधि थी, यानी प्रारंभिक वैदिक काल की जो अवधि थी तो वो क्या था। 9 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है मेरे डियर स्टूडेंट। तो देखिए, इसका आंसर की अगर बात करें तो 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे, अकबर ने किस साल में दीन इलाही धर्म चलाया था। तो देखिए, अकबर के बारे में आपको पता होगा, अकबर ने जो है 1581 में दीन इलाही धर्म चलाया था, ठीक है। यानी सभी धर्मों का अकबर ने जो अध्ययन किया, पता चला कि सभी धर्म में कुछ ना कुछ उसको कमियां दिखी, तो इसलिए वो एक धर्म की स्थापना किया जिसका नाम था क्या, दीन इलाही, जो 1581 में किया। कुछ दिन ये भी चला क्योंकि इसमें जो है हिंदू मुस्लिम दोनों को यानी एक साथ यानी लेकर चलने का ये मतलब इसमें कार्य कर रहा था, ठीक है, इसका सिद्धांत था। तो फिर कुछ दिन तक चला, उसके बाद फिर ये भी खत्म हो गया इसका। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे,
शास्त्रों के अनुसार राज्य करने का अधिकार था, यानी शास्त्रों के अनुसार जो है राज्य करने का अधिकार, यानी राज्य जो है कौन कर सकता है सिर्फ, तो शास्त्र के अनुसार यानी क्षेत्र ही सिर्फ राज्य कर सकता था, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे, कार्ल के चैत्य का किससे यानी निर्माण करवाया, यानी कार्ल के चैत्य का किससे निर्माण करवाया, 12 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स का आंसर आपका यानी पहाड़ी चट्टानों से, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि बुद्धों के लिए सबसे पवित्र स्थल कौन सा है। तो देखिए बुद्धों के लिए जो सबसे पवित्र स्थल अगर माना जाता है तो उसका क्या है, स्तूप माना जाता है। ठीक है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। स्तूप आपको समझ में आ गया होगा, यानी स्तूप इस टाइप का होता है। ठीक है, यानी स्तूप बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे, रज्जमनमा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया है। तो देखिए रज्जमनमा के नाम से जो फारसी अनुवाद जो किया गया है वो महाभारत का किया गया है। और आपको पता होगा महाभारत का युद्ध यानी 1526 में सॉरी महाभारत का युद्ध यानी कितना दिन तक चला था, यानी 18 दिनों तक चला था। और ये कहाँ पे, यानी कुरुक्षेत्र के मैदान में चला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 15 बताइएगा गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा था। तो गुलबदन बेगम ने जो है किसके आग्रह पर यानी हुमायूंनामा लिखा था। हुमायूंनामा का लेखक जो है गुलबदन बेगम है, और इसका राइट जो है इसको यानी किसके आग्रह पर ये लिखा था, तो आपको पता होना चाहिए ये जो लिखा गया है यानी किसके, यानी अकबर के आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन, इसका तो आंसर आपको इसका अकबर पता हो गया। अब देखिए 16 नंबर क्या है कि विजयनगर राज्य की स्थापना जो है सो कब हुआ है। तो विजयनगर राज्य की स्थापना जो है हरिहर बुक्का ने 1336 में किया था, यानी ऑप्शन आपका इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे, विजयनगर का महानतम शासक जो था यानी कौन था। तो देखिए विजयनगर का महानतम शासक आपको पता होगा कृष्णदेव राय थे, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे, अबुल फजल कृत आईन अकबरी में मतलब किस शासक का वर्णन है, यानी अबुल फजल कृत आईन अकबरी में जो है किस शासक का यानी वर्णन है। 18 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है मेरे डियर स्टूडेंट, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इसमें जो है अकबर का यानी है ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहलाता है कि अकबरनामा एवं आईन अकबरी के अनुवादक कौन है, यानी अकबरनामा एवं आईन अकबरी के अनुवादक जो है सो कौन है। तो आपको पता होना चाहिए वेवरिन भी है, यानी जेरेंट भी है, ब्लैकमैन भी है, सभी है। तो इसका आंसर आपका जाता है इनमें से सभी, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, राजकुमार दारा का संबंध जो है किससे है, किससे था, चिश्ती से था, कादरी से था, सुराबादी या इनमें से सभी से। तो देखिए राजकुमार दारा का जो संबंध है तो ये किससे आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका सुराबादी, यानी ऑप्शन आपका जो है सॉरी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन सी यानी कादरी से, सॉरी ऑप्शन सी कादरी यानी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर, सूफी मत फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी। सूफी मत की फिरदौसी शाखा जो है सबसे अधिक जो है सो कहाँ पे पनपी, तो आपको पता होगा ये बिहार में सबसे ज़्यादा पनपा है, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, इब्न बतूता किस देश का यात्री था, यानी इब्न बतूता किस देश के यात्री था ये बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इसका आंसर आपका मोरक्को, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज जो है किसे कहा जाता है, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज जो है सो किसे कहा जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो देखिए मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज जो है मार्क पोलो को कहा जाता है, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, हुमायूं के दरबार में कौन सी अफ्रीकी यात्री भारत आया था, यानी हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था बताइएगा। 24 नंबर सवाल का आंसर आप बताइएगा। ठीक है, तो देखिए हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। 24 का आंसर आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। 24 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पे, तुझके जहांगीरी की रचना किसने की, यानी तुझके जहांगीरी की जो रचना जो है सो किसने की, तो आपको पता होगा इसका आंसर आपका जहांगीर हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पे, अकबर यानी अकबर का बाजिर कौन था, यानी अकबर का जो बाजिर था वो कौन था आप बताइए। 26 नंबर सवाल का आप बताएंगे। ठीक है, तो अकबर का बाजिर यानी बेरम खां था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। जब 1556 में ये गद्दी पर जैसे बैठा था उसका बाजिर यानी बेरम खां था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 27, कार्नवालिस कोड कब बना, यानी कार्नवालिस कोड जो है सो ये कब बना है, तो आपको पता होना चाहिए कार्नवालिस कोड 1793 को बना था, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पे, जमींदार प्रथा भारत के किस राज्य में लागू हुआ, यानी जमींदारी प्रथा जो है भारत के किस राज्य में लागू हुआ, बंगाल में, मद्रास में, बम्बई में, इनमें से कोई नहीं।
तो देखिए जमींदारी प्रथा जो भारत के किस राज्य में लागू हुआ था? 28 नंबर क्वेश्चन का अगर आंसर की बात करें तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 18 सुल्तान के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताएंगे 29 नंबर क्वेश्चन का। 18 सुल्तान के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जल्दी बताएंगे फटाफट। तो देखिए इसका आंसर जो होगा आपका यानी ऑप्शन आपका बी यानी राइट आंसर हो जाएंगे। कैनिंग यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पे। कैनिंग से ठीक पहले भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यानी कैनिंग से ठीक पहले भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 30 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी डलहौजी। ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 31, प्लासी की लड़ाई किसके किसके बीच हुआ था? देखिए प्लासी का जो लड़ाई जो है 1757 में हुआ था। आपको पता होगा कितना हुआ था? यानी 1757 में। और ये किन के बीच हुआ था ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो है यानी क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पे। बंगाल का सर्वप्रथम गवर्नर कौन बना? यानी बंगाल का सर्वप्रथम गवर्नर कौन बना? 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो देखिए इसमें जो बना था यानी क्लाइव बना था। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पे। सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? यानी सिराजुद्दौला के बाद जो है बंगाल का नवाब कौन बना है ये चीज़ बताइए। तो देखिए इसके बाद जो बना था मीर जाफर बना था। यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल एब्सोल्युटली सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पे। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? यानी गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है 1911 में हुआ था। ये चीज़ आपको पता होगा। और ये जो स्थित है यानी गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन। दारा एवं साझा के पास आगरा में रहती थी। यानी दारा एवं साझा के पास जो है सो आगरा में यानी कौन रहती थी ये बताइए। 35 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? यानी जहांआरा हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्क्रीन पे। बाबर चंकेज खा का कौन सा वंशज था? यानी बाबर जो है चंकेज खा का कौन सा वंशज था? 36 नंबर सवाल का आंसर बताइए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपका 14वां वंशज था। यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 आपके स्क्रीन पे। गुलबदन बेगम कौन थी? नर्तकी थी, गायिका थी, लेखिका थी या नायिका? तो देखिए गुलबदन बेगम जो थे यानी कौन थी आपको पता होगा। यानी क्या थी वो? लेखिका थी। यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। 37 का आपका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। हुमायूं का भाई कौन था? कामरान था, अस्करी था, हिंदाल था या उपयुक्त सभी था? तो 38 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइएगा। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए 38 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हुमायूं का भाई जो था यानी इनमें से सभी था, उपयुक्त सभी। कामरान भी था, अस्करी भी था, हिंदाल भी था। यानी राइट आंसर आपका जाता है ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा। पानीपत का प्रथम लड़ाई जो है सो कब हुआ था? देखिए पानीपत का प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? बाबर और किसके बीच हुआ था? आपको पता होगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने जो है मुगल वंश का नींव रखा था 1526 ईस्वी में। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन पे। कृष्णदेव राय का शासनकाल जो था यानी क्या था? 40 नंबर सवाल का आंसर बताइए। कृष्णदेव राय का शासनकाल के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए इसका शासनकाल जो था यानी 1509 से लेकर 1529 ईस्वी तक था। यानी ऑप्शन आपका ए जो बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 आपके स्क्रीन पे। अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? हवीलर ने, मार्शल ने, प्रिंसेप ने या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम जो है सो किसने पढ़ा था? 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो देखिए इसका आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका प्रिंसेप यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? यानी प्रिंसेप ने पढ़ा था। 41 का सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? यानी गुप्त वंश का संस्थापक के बारे में बताना आपको 42 का। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा श्रीगुप्त राइट आंसर हो जाएंगे। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? यानी श्रीगुप्त राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहलाता है कि हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? यानी हर्षवर्धन के बारे में बताना, ये कहाँ के शासक थे? मथुरा का था या कन्नौज का था या सौराष्ट्र या उड़ीसा का? तो हर्षवर्धन जो थे यानी कहाँ के शासक थे? 43 का आपको बताना है। बहुत ही विवेक क्वेश्चन है आपके स्क्रीन में। ठीक है, जो दिख रहा है आपको ये सभी विवेक क्वेश्चन लेकर के आए। तो इसका आंसर की अगर बात करें, ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी कन्नौज का था। यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 अरबों की सिंह विजय कब हुई थी? यानी अरबों की जो है सिंह विजय यानी जो है सो कब हुई है? तो आपको पता होना चाहिए 712 ईस्वी में हुआ था। यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 45 नंबर क्वेश्चन। गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस लिए किया था? देखिए गांधी जी ने जो है अहमदाबाद से जो दांडी की यात्रा जो किया था ये 1930 में, यानी काला कानून को मतलब ये
जो है नमक कानून को तोड़ने के लिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, जिसको सविनय आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, इसका आंसर आपका जो है बी सो राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, गांधी इराविन समझौता जो सो है कब हुआ था। देखिए गांधी इराविन समझौता जो है आपका 1931 में हुआ था। ठीक है, 1931 से 1932 के बीच हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर आपका जाता है यानी बी राइट आंसर हो जाएंगे। 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका बी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो देखिए पहला गोलमेज सम्मेलन आपका 1930 में हुआ था, दूसरा आपका 1931 में, तीसरा आपका 1932 में। तो इसका आंसर आपका जाता है ऑप्शन बी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, मारो फिरंगी का नारा जो है सो किसने दिया था। भगत सिंह ने दिया था, मंगल पांडे ने, बोस ने, गांधी जी ने। तो मारो फिरंगी का नारा जो है सो किसने दिया था, 48 नंबर सवाल का आपको बताना है। तो देखिए मारो फिरंगी का नारा जो है मंगल पांडे ने दिया था। इसका आंसर आपका बी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 आपके स्क्रीन पे, भारत की स्वतंत्र हुआ था, भारत जो है स्वतंत्र जो है सो कब हुआ था। देखिए भारत जो स्वतंत्र हुआ था वो 1947 में हुआ था। इसका आंसर आपका ऑप्शन ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 50, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। यानी स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, आपको पता होना चाहिए। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। बिल्कुल आपका आंसर सी राइट आंसर हो जाएंगे, सिराज गोपालाचारी स्वतंत्र भारत का अंतिम जनरल गवर्नर कौन था। यानी अगर आपको देखिए यहाँ भारतीय अगर पूछता तब यहाँ आपको सिराज गोपालाचारी होता, लेकिन इसका लॉर्ड माउंटबेटन आंसर होगा। अगर भारतीय अगर स्वतंत्र भारत का भारतीय अगर पूछता तब सिराज गोपालाचारी होता, लेकिन यहाँ आपका भारतीय नहीं पूछा गया, इसका आंसर आपका होगा लॉर्ड माउंटबेटन, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए हड़प्पा सभ्यता युग में सावधान मतलब युगल सावधान किस स्थल से मिला है। 51 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना मेरे डियर स्टूडेंट। तो 51 नंबर क्वेश्चन के अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपका लोथल जो है आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 52, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है सो किस युग की मानी जाती है, तो आपको पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता जो है कांस्य युग की मानी जाती है, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। उत्तर वैदिक काल की अवधि जो है ये क्या है, यानी उत्तर वैदिक काल की अवधि के बारे में बताना है 53 का। तो देखिए इसका काल हो जाएगा 1000 से 600 ईस्वी पूर्व, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54, सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट वस्तु क्या थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट वस्तु के बारे में बताना है। 54 नंबर सवाल का आंसर आपका क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा मोहरे, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 55, इंडिका के लेखक जो है कौन है। तो इंडिका के लेखक के बारे में पता होगा मैगस्थनीज है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 56, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट आपको पता होगा समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 57, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत जो है सो किसने की है। देखिए प्राचीन भारत में जो धर्म की शुरुआत जो है वो किसने किया था, यानी अशोक के द्वारा यानी किया गया है, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 आपके स्क्रीन पे, मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है। तो देखिए मनुस्मृति के बारे में आपको पता होगा कि मनुस्मृति में जो है 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन 59, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। यानी महाभारत का युद्ध जो है आपको पता होगा ये 18 दिनों तक चला था, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है। यानी महाभारत में जो है गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है। तो डियर स्टूडेंट आपको पता होगा महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से भीष्म को जाना जाता है, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। यानी महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से जो है भीष्म को जाना जाते हैं, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट, तो जैसे कि आपको पता होगा कि आप लोग का पैटर्न चेंज हो गया, यानी 60 ऑब्जेक्टिव तक यानी पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको यानी 50 हमारे सीट पर आपको यानी चिन्हित करना होता है। तो ये आपका सेट जो था यानी 60 तक हम लोग यानी कवर कर लिए हैं। तो डियर स्टूडेंट आई होप उम्मीद करता हूँ कि जितने सारे क्वेश्चन आपको हम करवाएं ये आपको याद हो गए होंगे क्लास में ही, और साथ में जो बच्चे याद नहीं हुआ जिसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए, साथ में अपने दोस्तों को भी एक बार जम करके जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके लिए हम इतना स्ट्रगल करते हैं तो ये आपको इतना चाहिए कि आपको कंजूसी नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए फटाफट आप लोग जम करके शेयर कर दीजिए। चलिए और डियर स्टूडेंट्स आपको बता दें कि हम लोग जो है आप लोग के लिए एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहा है 2023 के एग्जाम के लिए। ठीक है, इसमें जो है आपको सिर्फ नोट्स के माध्यम से आपको यानी स्टडी किया जाएगा, नोट्स रहेगा,
मॉडल पेपर रहेगा, प्रैक्टिस सेट रहेगा। देखिए इसमें ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज नोट्स दिया जाएगा, मॉडल पेपर दिया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया जाएगा, प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर दिया जाएगा, विवेक क्वेश्चन विद आंसर दिया जाएगा, ब्रिलियंट मॉडल पेपर सोल्यूशन दिया जाएगा, वीकली टेस्ट होगा, मंथली टेस्ट होगा, चैप्टर वाइज क्विज टेस्ट होगा, स्पेशल एग्जाम टिप्स वगैरह सारा चीज़ आपको हम प्रोवाइड करेंगे। डियर स्टूडेंट, ये आपके लिए बहुत ही बड़ा सुनहरा अवसर है, क्योंकि जितने सारे इसमें आपको हम ये सुविधा देने जा रहे हैं, ये आपको कहीं अब तक यानी नहीं मिले होंगे। मात्र इसका प्राइस मात्र 499 रुपया। जाइए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए बिहार बोर्ड स्टडी का। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको एडमिशन करना पड़ेगा। एडमिशन फी मात्र 499 रुपया है। अगर आप ऐसे बिहार बोर्ड, सबसे पहले आप चाहिए बिहार बोर्ड स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद जो है आप यानी कोर्स का ऑप्शन में स्टोर में जाके कोर्स को परचेज कर लीजिए। उसके बाद अगर आपको इस तरह का ऐप के माध्यम से अगर नहीं कर सकते हैं, तो आप हमें 499 रुपया पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, यूपीआई किसी के माध्यम से पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट, स्टूडेंट नेम, सब्जेक्ट नेम आपको इसी व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर देना है। राइट, इस पे सेंड करने के बाद आप जो है आपको बैच में ज्वाइन कर देंगे। आप नोट्स, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस वगैरह सारा चीज़ आप यानी लगा सकते हैं ऐप के माध्यम से, और आप संपूर्ण बिहार बोर्ड की तैयारी घर बैठे कर सकते हैं, और बिहार बोर्ड का टॉपर भी आप ही बन सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यह बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आपके लिए है, और आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने दोस्तों को जरूर शेयर करेंगे। चलेगा, यहीं तक आज के क्लास को एंड करते, जब तक के लिए जय भारत।